बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 के हमारे पास तकरीबन 12 पार्ट हैं। तो इनका इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आर कैलकुलेटेड। ना तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करना है, ना ही आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। और ये कुछ उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें दिए हैं और इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें नंबर 1 पे उन्होंने हमें दिया हुआ है tan 30। तो tan 30 की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये बेटा याद रखना है कि इसके लिए हमें फिर जब हमारे पास ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेटर यूज़ करना है और ना ही हमने जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो यूज़ करना है, तो फिर क्या करना है, तो फिर हमें इसमें 2 ट्रायंगल्स बनानी पड़ेंगी। अब एक ट्रायंगल जो है वो हमारे पास है, ये ट्रायंगल है और ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि मुसावी अज़ला, ऐसे मुसल्लस जिसके तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो अब हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास है साइड 2 है, ये जो है ये भी डेफिनेटली 2 होगी। जब ये तीनों साइड 2 के इक्वल हैं, तो जब साइड्स इक्वल होती हैं तो टोटल जो सम है किसी भी ट्रायंगल्स का वो कितना होता है, वो होता है 180। तो अब ये तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि अगर 2 साइड्स हमारी इक्वल हों या 3 साइड्स इक्वल हों तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये तीनों एंगल जो हैं ये हमारे इक्वल हैं और टोटल सम जो है वो कितना है हमारा 180 डिग्री। और 180 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। एक एंगल जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी हमारे पास है 60 डिग्री। अब अगर इस एंगल से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा करें, जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये एंगल जो है फिर ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये साइड है 1 और ये भी साइड है 1। अब इसमें से अगर हम एक ट्रायंगल जो है वो उठाकर इधर ले आएँ तो वो जो हमारी ट्रायंगल है वो यहाँ पर बन जाएगी। ऊपर वाली जो ट्रायंगल है इनमें से उठाकर इधर ले आएँ, चले ये ले लें या ये साइड ले लें, तो हम ये वाली साइड जो है ये ले लेते हैं। या इस तरह से सिर्फ एक पोर्शन इसका, जब एक पोर्शन यहाँ से हम लेंगे इस तरह से तो ये हमारे पास तकरीबन आलमोस्ट ये शेप बन जाएगी। ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारे पास है 2 है ये साइड हाइपोटेन्यूज और बेस जो है वो 1। अब जब बेस 1 है तो इस ट्रायंगल को हम देखें तो इस ट्रायंगल में हमारे पास है जो बेस है हम बेस भी है, अगर ये साइड भी है हमारे पास, ये भी है। चले हम ये नहीं कहते कि ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो तो इस वक्त पता चलेगा कि ये बेस है या ये बेस है या ये परपेंडिकुलर है या ये वाला परपेंडिकुलर है जब हमें एंगल का पता होगा। अभी तो हमें पता नहीं कि एंगल हमने ये यूज़ करना है या ये यूज़ करना है। तो 2 साइड्स है, यह हाइपोटेन्यूज का पता है, एक साइड इसका हमें पता है, इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब चूँकि हम पता नहीं है हम ये बेस है या परपेंडिकुलर, हम इनके वैसे नाम रख लेते हैं A B और C। तो अब ये जो हमारा AC का स्क्वायर पैथागोरस थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो पैथागोरस थ्योरम में AC का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC जो हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, इधर हमारे पास है AB जो है ये हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आ जाएगा BC का स्क्वायर। 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 4 - 1 = BC का स्क्वायर।
तो 4 - 1 3 आ जाएगा। तो बी सी जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा 3 का बी सी का स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट, तो बी सी जो है वो हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। इसलिए ये साइड जो है ये हमारी 3 का स्क्वायर रूट। एक तो ये हमारा ट्रायंगल जो है ये हमने बनानी थी। अब हम एक और ट्रायंगल जो है वो बनाते हैं। अब ये ट्रायंगल क्या है कि ये हम एक राइट एंगल एसोसेलेस ट्रायंगल, जो राइट एंगल है हमारी ये हमारी राइट एंगल है ट्रायंगल, और ये एसोसेलेस भी है, यानी कि क़ैमत ज़ाविया मुसावियल साकैन मुसल्लस। राइट एंगल राइट एंगल्ड एसोसेलेस ट्रायंगल, या उर्दू में से हम कहेंगे कि मुसावी साकैन मुसावी साकैन क़ैमत ज़ाविया मुसल्लस, क़ैमत ज़ाविया मुसल्लस। तो मुसावी साकैन क़ैमत ज़ाविया मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें ये एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। ये राइट एंगल भी होती है, क़ैमत ज़ाविया भी होती है, मुसावी साकैन कौन सी होती है जिसमें हमारे दो एंगल जो हैं वो इक्वल, दो साइड सॉरी। तो अब इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हम लेट करते हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर ये भी 1 है तो ये भी 1 है, तो डेफिनेटली इनके अपोजिट एंगल जो हैं वो दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। सम ऑफ ऑल एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर हम 90 माइनस करें तो बाकी हमारे पास 90 आएगा। इसका मतलब है ये दोनों जो हैं इनका सम इक्वल टू 90 डिग्री है। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं लिहाजा ये 45 डिग्री का ये बन जाएगा, और 45 जो है डिग्री ये एंगल हमारे पास बन जाएगा। अब तीनों एंगल का तो हमें पता चल गया इसके। अब तीनों साइड्स देखें तो ये हमने लेट 1 की है, ये भी 1 की है। तो अब इसमें भी से भी ए कर लें, ये बी कर लें और ये सी कर लें। अब इसमें से बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें ए सी जो है ए सी इसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी जो है वो तो हमने फाइंड आउट करनी है। ये भी हमारे पास 1 है और ये भी हमारे पास 1 है। तो ए सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 + 1। तो ए सी का स्क्वायर एक इसके इक्वल आएगा 2 के। अब इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ए सी जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है ये जो हाइपोटेन्यूज है हमारी ये ट्रायंगल, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, 2 का स्क्वायर रूट। अब ये जो दो डायग्राम हैं, एक ये और एक ये, इसकी मदद से हम इसके जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है 7.3 का, क्वेश्चन नंबर 12 7.3 एक्सरसाइज 7.3। तो ये तकरीबन इसमें से काफ़ी पार्ट जो हैं वो इसके सॉल्व हो सकते हैं इन ट्रायंगल्स की मदद से। तो चले अब हम इनको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, और ये ट्रायंगल्स हमारी किस तरह से हेल्प करेंगी वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ। जी बेटा, हम फाइंड करते हैं अब पार्ट नंबर जो 1 है, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 फाइंड करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है, इसमें उन्होंने कहा है कि tan जो हमारा 30 है, tan 30 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो tan 30 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हम जो ट्रायंगल्स बनाए हैं
इसकी मदद से हम कर सकते हैं ये जो ट्रायंगल्स मैंने बताई थी। तो इसमें अगर देखें, इसमें बेटा अगर देखें तो tan 30 की जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो 30 का एंगल एक ये है हमारे पास ट्रायंगल ये वाली, और दूसरी जो भी हमने बनाई है वो हमारे पास है ये वाली। अब इसमें तो 45 है, इसमें 30 और 60 है। अब 30 अगर एंगल ये है, अगर एंगल ये 30 है तो इसका मतलब है कि ये जो है एंगल के अपोजिट साइड वो हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर, वो हमारी परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ जो है वो हमारा क्या बन जाएगी बेस। ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। जब ये हमारी हाइपोटेन्यूस है तो फिर हम tan 30 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। tan 30 डिग्री जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, tan जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर जो है उसे उर्दू में अगर मैं लिख दूँ ताकि कुछ बच्चे जो हैं उर्दू मीडियम वाले उनको भी साथ साथ समझ आ जाए, वो कंफ्यूज ना हो जाएं, तो परपेंडिकुलर जो है वो हम किसको कहते हैं अमूद बटा जो है वो हम करेंगे कायदा, अमूद बटा कायदा। तो यहाँ से फिर हम वापस उन ट्रायंगल्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो इसके मुताबिक अमूद जो है वो 1 है, tan 30 के अपोजिट जो साइड है वो 1 है, और जो बेस है वो 3 का स्क्वायर रूट है। तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 स्क्वायर रूट। तो इस तरह से पार्ट 1 जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 जो है वो हमें गिवन है tan 330, tan 330। अब tan 330 है तो इसके लिए हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं कि किस तरह से इसकी ट्रायंगल बनेगी, और ये कहाँ पर हमारा एंगल जो है वो लाई करता है, जो हमारी XY प्लेन है उसके अंदर कार्टेशियन प्लेन में। तो ये प्लस 330 है, इसलिए जो पॉजिटिव एंगल होता है उसको हम बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ये यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ पर 90, यहाँ पर जो है 180, सॉरी मैं लिख लेता हूँ 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। तो ये 180, 270 और यहाँ पर वापस आएंगे तो 360, और 360 से हम तकरीबन जो है वो कितना पीछे रहेंगे, 330 का बनाना है तो ये 30 डिग्री जो है इसके हम पीछे रहेंगे, और यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा ये वाला एंगल, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करेंगे और ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। और इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 330 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो अब ये दोनों को टर्मिनल एंगल है, यानी हम बाजू ज़ाविये, तो इसलिए अगर हम इसके फाइंड कर लेते हैं वैल्यू तो ये हमें 330 इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊँ इसी ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल जो है हमारी आलमोस्ट इसकी ये वाली जो शेप है ये बन रही है, ठीक है। तो अब इसमें ये एंगल जो है अगर हम 30 का लेते हैं तो 30 का एंगल अगर ले, ये एंगल 30 का बेटा इसलिए लेना है क्योंकि हमने ये जो अभी वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये हमारे पास या तो 30 की हैं या 60 है एंगल, या फिर हमारे पास 45 का एंगल है, ये एंगल है हमारे पास। तो इसलिए या 30 का एंगल होना चाहिए या 60 का होना चाहिए या फिर 45 डिग्री का हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो 30 को हम लेते हैं, तो 30 एंगल में अब हमारे पास 30 एंगल है, तो इसमें अगर हम आएँ तो 30 का ये वाला हमारा एंगल है, और इस 30 के एंगल में जो
अपोज़िट है वो किसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर है वो 1 है, और इसकी जो बेस है वो हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है। तो ये हमारे पास है यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर जो है वो 1 के इक्वल आएगा, और इसकी जो बेस है वो 3 का स्क्वायर रूट है, और इसके बाद ये बेस है 3 का स्क्वायर रूट, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास है 2 है। तो इस तरह से ये जो हमने डायग्राम पहले बनाई है, ये डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया भी है, तो इसमें से इसकी मदद से हम इसको वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखें तो ये जो हमारा एक्स एक्सेस की तरफ है, इस तरफ एक्स एक्सेस, इस तरफ एक्स एक्सेस जो है वो हमारा नेगेटिव होता है, और इधर पॉजिटिव, सॉरी वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस में इधर एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, इधर एक्स एक्सेस नेगेटिव है, इधर वाई एक्सेस जो है वो पॉजिटिव है, और इधर वाई एक्सेस हमारा नेगेटिव है। तो ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सेस की तरफ आ रही है, इसलिए ये वैल्यू जो है वो +1 की बजाय मैं काट कर दोबारा लिख लेता हूँ, ये हमारी होगी -1, और ये हमारा 3 स्क्वायर रूट है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो तो पॉजिटिव ही होगा। इस तरह से अब हम टैन जो है वो 330 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा tan 30 के। जितने tan 30 की हम जो इधर से इस तरफ आए -tan 30 के, तो tan 330, तो tan जो है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है -1, और बेस जो है वो है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से -1 और 3 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारी इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 में हमें क्या गिवन है, सेकेंड 330 डिग्री, 330 डिग्री, इसको भी हम 330 है, तो इसकी जब उसी तरह से पार्ट 2 की तरह जब हम इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रा करेंगे, तो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पर हमारा 180 है, और यहाँ पर 270 डिग्री है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री। तो अब 330 चूँकि ये पॉजिटिव है, लिहाजा हम इस साइड से इसको स्टार्ट करेंगे। जब इस साइड से स्टार्ट करके हम इधर लेकर आएंगे, तो ये 360 से हमें 30 डिग्री जो है वो पहले हमारा एंगल बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस तरह से ये हमारा जो है 330 का एंगल है, और ये जो हमारा 30 का एंगल हमारे पास बनेगा। और इसी तरह से 30 का एंगल बनेगा, तो जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये उसी तरह से बिल्कुल बन रही है। इसकी भी डायग्राम अगर हम अलग से बना लें, तो ये हमारी ट्रायंगल जो है वो समथिंग, चले मैं एक रफ सी बना देता हूँ। तो ये 30 का एंगल है, ये हमारा 3 स्क्वायर रूट है, और इसी तरह से ये जो है ये भी -1 नहीं आएगा, और ये हमारे पास है 2 आएगा। ऊपर वाले डायग्राम से देखकर तो ये वैल्यूज़ मैंने दोबारा नीचे लिख ली हैं कि ये -1 आएगा, ये 3 स्क्वायर रूट आएगा, और ये हमारे पास है 2 आएगा। जो पहले हमने डायग्राम बनाई है उसमें से जो एक्सप्लेन किया उसकी मदद से -1, 2 और 3 का स्क्वायर रूट। तो अब हमारे अगर हम
सेकंड 30 की फाइंड कर लें तो हमारे पास सेकंड 330 की भी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड 330 डिग्री। तो सेकंड जो है वो हमारा कॉस के रेसिप्रोकल होता है या माकूस होता है, और कास होता है हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, और सेकंड जो है वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो सेकंड 30 जो है वो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस है। हाइपोटेन्यूस जो है इसमें हमें क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूस जो हमारे पास 2 है और बेस जो है वो हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट। इस तरह से ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा 2/3 का स्क्वायर रूट। अभी ये माइनस मैंने क्यों लिखा है, इसलिए बेटा कि ये जो साइड है ये एक्स एक्सेस के जो नेगेटिव एक्सेस है उस तरफ आ रही है, नेगेटिव होगी, सॉरी वाई एक्सेस, फिर मैं एक्स एक्सेस कह रहा हूँ, एक्स एक्सेस नहीं बल्कि वाई एक्सेस के साथ तरफ आ रही है, तो ये नेगेटिव होगी, और ये वाली जो है ये पॉजिटिव एक्सेस की तरफ है, लिहाजा ये पॉजिटिव होगी। तो बेटा अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 जो है वो है cot π/4, cot π/4। अब cot π/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cot π/4 ये हम रेडियन में एंगल दिया गया है, तो π/4 पहले हम देखते हैं कि हमारा एंगल क्या बनता है डिग्री में। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ, पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 4 is 4 जो 4 4s are 16, 24 5s are 20, तो ये बनेगा 45 डिग्री का, cot 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी हम अगर एक्स वाई प्लेन में ड्रा करें, तो जब एक्स वाई प्लेन में हम इसे ड्रा करेंगे तो ये हमारा एंगल, ये हमारा 0 है, ये π/2 है, ये पाई आता है, और यहाँ पर क्योंकि रेडियन में है इसलिए हम भी इसे रेडियन में लिखेंगे, तो ये 3/2 पाई आएगा इधर, और ये हमारा 2 पाई एंगल इधर आ जाएगा। तो ये 45 जो है ये 90 है, और 90 के जो सेंटर है यहाँ पर ये 45 है, और यहाँ से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हमारा एंगल आ जाएगा π/2 डिग्री या 45। अब इसमें हम 45 वाली जो हमारी पीछे हमने 2 डायग्राम्स बनाई हैं, तो ये हमारी 45 की जो 45 की जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है, बेस भी 1 है, और हाइपोटेन्यूस इसमें 2 है। परपेंडिकुलर भी इसका 1 है, बेस भी 1 है, और हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट। अब 2 का ये स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब है अब ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव वाई एक्सेस के पैरेलल है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस के पैरेलल है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, और ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अब cot जो है, cot π/4 रेडियन, तो cot जो है ये हमारा tan के रेसिप्रोकल होता है, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, cot है वो हमारा आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, कायदा बटा अमूद। जब कायदा बटा अमूद करेंगे तो ये क्या हमारा 1 है, वो भी 1 है, 1/1, तो 1/1 करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इस तरह से cot π/4 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा बेटा कंप्लीट हुआ। तो पार्ट ये हमारे कितने हो गए, 4।
जी बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है 7.3 का, उसका पार्ट 4 हमने कर लिया था। अब हम करते हैं 5। पार्ट 5 जो है इसमें दिया गया है cos 2π/3 2π/3। तो ये भी रेडियन मेजर में दिया गया है, तो अब पहले इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 2π/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 180/π के साथ। 180 और पाई के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो गया और 1 3 3 3 16 80। तो ये बन जाएगा 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120 डिग्री। ये हमारा, अब इसको हम एक्स वाई प्लेन में देखते हैं कि ये कहाँ पर हमारा एंगल बनता है 120 का। तो यहाँ से ये हमारा ज़ीरो है। चले हम पाई में रेडियन मेजर में लिख लेते हैं। ये π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3/2 पाई है और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 पाई। तो 120 डिग्री जो है यहाँ पर 90, वहाँ पर 180 और ये कहीं इसके दरमियान में जो है 180 से 60 पीछे। तो ये थोड़ा यहाँ पर 60 और इसके ये थोड़ा करीब बनेगा इस तरह से ये बन। तो इसमें से 60 जो है 180 में से 60 माइनस करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जब 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा एंगल 60 का होगा और ये जो हमारा एंगल है ये होगा 120 का, या इसे आप कह सकते हैं रेडियन में, चूँकि न दिया है तो हम रेडियन में लिखते हैं 2π/3 और ये 60 का एंगल है। अब हमने 60 की जो डायग्राम बनाई है 60 वाली, ये देखें तो इसमें 60 जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड हमारे पास है, ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगी बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसके जो परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर रूट है, बेस इसकी 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो ये इसका 60 के जो अपोजिट है वो मतलब परपेंडिकुलर होता है। 3 का स्क्वायर रूट, बेस जो है इसकी होगी 1 और हाइपोटेन्यूज जो है वो इसका है 2, वो इसका 2 है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सी नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है। ये तो हमारा इस तरह साइड पर है, वाई जो एक्सेस है वो पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये पॉजिटिव है, लेकिन ये जो एक्स एक्सेस है इस साइड पर वो हमारा नेगेटिव होता है और ये हमारी जो है वो आ जाएगी वैल्यू -1। तो अब cos है, cos 2π/3। तो cos हमारा किसके इक्वल होता है बेटा? cos हमारा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ने कायदा बटा वतर के, कायदा बटा वतर। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, अब बेस जो है वो इसके मुताबिक -1 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या आ रहा है 2। इसलिए जो cos 2π/3 है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। इस तरह से ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 है पार्ट 6 में हमें दिया गया है कोसेकेंट 2π/3, कोसेकेंट 2π/3। पहले हम ये देखते हैं कि 2π/3 जो है ये हमारा डिग्री में क्या बनता है। तो 2π/3 मल्टीप्लाई बाय 180/π।
तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/3, सॉरी ये हमने ऊपर ही किया था इसका भी 2π/3, तो ये 60 का जो है और ये बनता है 120। तो इसकी अगर हम डायग्राम ऊपर वाली ही देख लें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमने ऊपर डायग्राम बनाई है। तो इसमें देखें ये सेम वही आ रहा है, तो इसमें भी ये हमें 2π/3 दिया गया था और इसमें भी हमें उन्होंने 2π/3 दिया है। और 2π/3 जो है वो किसके इक्वल है, 120 के, और यहाँ पर भी आ रहा है 120 के। तो यहाँ पर ये 120 है, आगे 60 है, 60 की, ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं उसी डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमारा 2 होगा, ये -1 होगा, ये 3 का स्क्वायर रूट, ये ऑलरेडी हम सारे डिटेल से मैं बता चुका हूँ। तो अब हम सिंपली जो है इसको इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे और इस क्वेश्चन को हम ख़त्म करेंगे। तो कोसेकेंट जो है ये हमारा कोसेकेंट 2π/3, कोसेकेंट हमारा किसके रेसिप्रोकल होता है या हमारा ये किसके माखूस होता है, ये होता है साइन के। और साइन जो है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये सॉरी ये तो साइन का मैंने लिख दिया, ये हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम ऊपर वाली डायग्राम चूँकि इसके लिए अलग से नहीं बनाई, इसको ही हम लेते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है और इसका जो हाइपोटेन्यूज 2 है और इसका साथ जो परपेंडिकुलर है वो 3 का स्क्वायर रूट है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आएगी 2/3 का स्क्वायर रूट, 2/3 का स्क्वायर रूट। तो ये कोसेकेंट 2π/3 की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद है